हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूँ तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और आराम से आप अवेल भी कर सकते हो। और यदि स्टूडेंट्स चैनल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और आपको कोई भी चार्जेस भी नहीं, कोई भी फीस भी नहीं पे करना है। तो बस जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फुल एजुकेशन ले सको। तो बेटा जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आइए आज की क्लास, आज की वीडियो को शुरू करें। उससे पहले बेटा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से लाइक और शेयर का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए, क्या नया पढ़ना है आज, क्या देखना है हमको। तो हमारा जो क्लास 11th अकाउंटेंसी है उसका चैप्टर नंबर 12 जीएसटी, बिल्कुल जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। इस पूरे चैप्टर को हम लोग फटाफट से पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब क्विक रिवीजन के साथ, ठीक है। पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स, वी ट्राई टू कवर इट, और हम जल्दी से इसका पूरा क्विक रिवीजन को देखने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? कि आप सभी तैयार है? और यदि तैयार है तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आइए जल्दी से जीएसटी चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? जीएसटी हमारा एक मतलब नेशनल टैक्स है। अब नेशनल टैक्स क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि यही एक ऐसा टैक्स है जो पूरे इंडिया में हर एक चीज पर चार्ज होता है। पहले हमारे जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, पहले बहुत सारे थे। जीएसटी हमारा 2017 में आया, ठीक है। उससे पहले हमारे इतने सारे टैक्स थे कि भाई साहब पे करने वाले को ही नहीं पता होता था कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसमें हम कितने प्रकार के टैक्स दे रहे हैं और कितने % टैक्स दे रहे हैं ना। किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी, क्योंकि एक आध टैक्स हो तो इंसान जाने। अब इतने सारे टैक्स, कुछ भी चीज़ आप खरीद लो उसमें इतने सारे टैक्स लगते थे कि आपको पता ही नहीं होता था कि हम जो खरीद रहे हैं उसमें उसकी कीमत कितनी है, और उसमें जो इतने 17 प्रकार के टैक्स जुड़े हैं वो कितने हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन था, बर्डन था, और एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच इसका रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई, चीज़ों में कन्फ्यूजन हुई, कंज्यूमर को कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। दैट इज वाई ये सारी चीज़ों को हटाया गया, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को साइड में रख दिया गया, और एक नेशनल टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और इसको हम बोलते हैं जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? जो हम हर एक, जब भी हम कोई भी चीज सेल्स या परचेज करते हैं तो उस पर केवल एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। चलो, तो क्या है ये जीएसटी? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम द सप्लाई is made of goods or service or both by the taxpayer registered under GST। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। क्या कह रहा है? देखो, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके जो एकमात्र टैक्स इंडिया में लॉन्च किया गया या लेकर आया गया 2017 में, उसको हम बोल रहे हैं जीएसटी, जिसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया और केवल एक टैक्स को लेकर आए, जो चार्ज किया जाता है एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर। हर एक चीज पे जीएसटी लगता है एक स्पेसिफिक रेट पर। किसी पे 28% भी जीएसटी है, जो सबसे हाईएस्ट रेट है, 2% जीएसटी, 10%, 18% जीएसटी। तो ऐसे करके अलग अलग रेट्स हैं जो आपके अलग अलग गुड्स या सर्विसेज पर चार्ज होता है ना। जब भी आपके गुड्स की सप्लाई होगी, जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी, वैसे वैसे उस पर टैक्स लगेगा। कौन देगा? टैक्स पेयर, जो कि रजिस्टर्ड होता है जीएसटी जो टैक्स पोर्टल है उस पर, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो जीएसटी पे करता है वो वहां पर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके भैया फायदे क्या है, क्यों हम जीएसटी को लेकर आए, क्या इसका बेनिफिट है? तो सबसे पहला है इसका कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। वही बात है भैया, पहले इतने टैक्स थे कि लोगों को नाम भी नहीं पता थे, ठीक है। बहुत सारे टैक्स थे, कंफ्यूजन है, लोग सिंपली कुछ भी खरीद के पैसा दे देते थे, पर उसमें कभी ये नहीं देखते कि इसमें टैक्स कितना है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। अब लेकिन एक हमारा नेशन इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, एक नेशन है, एक मार्केट है, इसलिए भैया टैक्स भी केवल एक ही होना चाहिए।
सही बात है, यदि एक नेशन है, एक मार्केट है हमारा, तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए, इसलिए जीएसटी को हम इस मोटिव से लेकर आए, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, दूसरा इसका है रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले होता क्या था कि एक ही गुड्स पे ना पहला टैक्स भी लग गया, उसी गुड्स पे दूसरा टैक्स भी लगेगा, उसी गुड्स पे तीसरा, तो मतलब एक ही गुड्स पे आप इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हो जो कि अनवांटेड है। इसीलिए ये जो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब यही होता है कि एक गुड्स पे बार बार अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं, बार बार उस पर टैक्स लग रहे हैं और अननेसेसरी उसकी कीमत बढ़ रही है फिर। ठीक है, दाम और प्राइजेस इसीलिए बढ़ रहे हैं कि उस पर बार बार वही वही टैक्स लग रहा है। इस चीज को हटाने के लिए हमने एक सिंगल टैक्स लेकर आया, दैट इज जीएसटी, के एक गुड्स पे केवल एक ही टैक्स लगेगा, कोई दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे बिजनेस भी ईजी होगा। क्यों? लोगों को क्लियरिटी रहेगी ना कि भैया इस पे 18% जीएसटी लगना है, मतलब लगना है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो बिजनेस करने में इजी होगा, एक ही टैक्स पे करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना बिजनेसमैन के माइंड में ना कस्टमर के माइंड में। ठीक है, फोर्थ, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लायंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो भैया पहले जो कॉम्प्लिकेशंस थे आपके बहुत सारे टैक्सेस में, वो सारे हट गए और एक जीएसटी की वजह से चीजें सिंप्लीफाई हो गई। अब आप जब भी कहीं भी जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, आपको बिल मिलता है, उस बिल में साफ लिखा होता है कि इसमें जीएसटी कितना परसेंट है, 18% है, 10% है, जितना भी है, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई जो हमने पेमेंट करी है उसमें इतना % जीएसटी लगा है, राइट। तो ये क्या, एक सिंप्लीफाई हो गई चीजें। अदरवाइज पहले इतने इतने टैक्सेस थे इनडायरेक्ट कि आपको खुद भी आइडिया नहीं होता था, और ना कभी जो भी इंडिविजुअल्स है वो ना उसमें इतना कभी ध्यान देते थे। लेकिन अब जीएसटी के आने से, क्योंकि एक ही टैक्स है, तो अब आराम से कोई भी उसमें ध्यान देगा और उसको समझना भी आसान हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस है जीएसटी के। फिर उसके बाद है बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे आपके पहले 10 प्रकार के टैक्स दे रहे थे आप, उनको मैनेज, एक कंपनी की बात करें, यदि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और यदि आपको इतने सारे टैक्सेस देने हैं, तो आप क्या क्या मैनेज करोगे? कौन से टैक्स को कम करने की कोशिश करोगे? किस टैक्स पर ध्यान दोगे? इट बिकम्स टू डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज द टैक्स। आप टैक्स की प्लानिंग नहीं कर पाओगे, टैक्स का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन वो ईजी बन गया जब हमारे पास जीएसटी आया। जीएसटी आया, हमने सही से टैक्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट करना सीख लिया और वो हमारे लिए इजी भी बन गया। ठीक है, देन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में कभी पैसा नहीं लगाते थे। पहले वो हमेशा पैसा लगाने में डरते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई इंडिया में इतने टैक्स लगते हैं, अगर उनको पैसा लगाने से इनकम भी हो रही है तो वो इनकम पूरी टैक्सेस में चली जा रही है। ठीक है, तो वो कभी भी इंडिया में पैसा नहीं लगाते थे, ये सोच के कि यार इंडिया में इतने टैक्सेस हैं कि हमारी इनकम आधी तो वो टैक्स में ही कट जाएगी। लेकिन भाई साहब जब से जीएसटी आया, लोगों को पता लगा, बाहर के इन्वेस्टर्स, विदेशी जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, उनको पता लगा कि भाई अब इंडिया में वो सारी चीजें गई, अब केवल एक ही टैक्स है। तो अब ये फैसिलिटेट्स करने लगा कि बाहर के भी इन्वेस्टर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि अब एक ही टैक्स है, वो 17 टैक्स जो थे वो हट चुके हैं। देन अपलिफ्टिंग जीडीपी, जिससे अब देखो बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में। फॉरेन जो लिखा है ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पैसा लगाते हैं, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जब ऐसा होगा ऑटोमेटिकली इंडिया की ग्रोथ होगी, ऑटोमेटिकली। अब जैसे कि इससे दो चीजें देखी कि बिजनेस भी आपका इंप्रूव होगा, बिजनेस में भी चीजें चेंज होंगी, आपके इंडिया के बिजनेसेस भी बढ़ेंगे और बाहर के लोग भी आएंगे इन्वेस्ट करने, ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी इंक्रीज होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इंडिया का वो इंक्रीज करेगा। देन इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, मतलब अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें क्या हो गई, नॉन कैश हो गई हैं। आजकल कोई कैश कैरी करके नहीं चलता है, सबके पास ई पेमेंट्स के सिस्टम्स हैं, ई पेमेंट्स के ऐप सबके पास है। ठीक है, तो ये इससे धीरे धीरे जो कैश इकोनॉमी थी वो एलिमिनेट होकर नॉन कैश इकोनॉमी आ गई। क्लियर? तो ये बेटा कुछ एडवांटेजेस हो गए। अब आ जाइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके एक टैक्स लाया गया, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इट कैन बी कलेक्टेड चार्ज बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो जो भी जीएसटी चार्ज कर रहा है, किसी से ले रहा है जीएसटी, और यदि कोई किसी को जीएसटी दे रहा है, तो वो जो व्यक्ति है ना, वो जीएसटी पर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। आपने देखे होंगे हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है,
उसके बिना कोई जीएसटी दे भी नहीं सकता और ना ही कोई कलेक्ट कर सकता है। तो जो हम गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं ना, हम नहीं देते, बेसिकली जो हम जहाँ से चीज़ें खरीदते हैं उनको हम जीएसटी देते हैं। और हर एक ट्रेडर, हर एक बिजनेसमैन जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है, सबका एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। क्लियर? तो ये होना कंपलसरी है। वैल्यू एडेड टैक्स है ये, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो जैसे जैसे गुड्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी सप्लाई के दौरान, वैसे वैसे उस पर जीएसटी भी बढ़ता जाता है। ठीक है? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जब तक वो गुड्स आपका फाइनली कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उस पर, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उस पर क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे। जैसे कि कंपनी से गया होलसेलर के पास, वहां पे भी टैक्स लगेगा। होलसेलर से रिटेलर के पास, वहां पे भी टैक्स लगेगा। रिटेलर से कस्टमर के पास, वहां भी टैक्स। तो हर एक डेस्टिनेशन पर टैक्स इस पर चार्ज होता है। ठीक है? जैसे जैसे सप्लाई होती है उसी को बोलते हैं सप्लाई बेस्ड टैक्स। ठीक है? जैसे जैसे सप्लाई होती है वैसे वैसे टैक्स चार्ज होता है। इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड, इट इज एन एसेट एंड नॉट एक्सपेंस। यदि इनपुट जीएसटी अलाउ है तो इसको हम एक्सपेंस नहीं बल्कि एसेट बोलते हैं। क्योंकि यदि आपने, देखो इनपुट जीएसटी का मतलब होता है, सॉरी इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी, मतलब आपको यदि कुछ क्रेडिट अवेल हुआ है, सो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, ना कि कोई एक्सपेंस। क्लियर? जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लाइबिलिटी। बिल्कुल, आपने जो जीएसटी कलेक्ट करा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने 1000 रुपये का जीएसटी किसी से लिया, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने 1000 रुपये कमाए, ये इनकम नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है कि अब ये 1000 मुझे जाकर के सरकार को देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं। तो ये मेरे लिए कोई इनकम नहीं है। जीएसटी लेना कोई हमारे लिए इनकम की बात नहीं, बल्कि एक लाइबिलिटी की बात है कि अब ये 1000 हमें गवर्नमेंट को देना है। कैसे? जीएसटी पोर्टल पे जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके थ्रू सारी चीज़ें जाती हैं। क्लियर? राइट? चलो, नाउ अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी डज नॉट हैव कास्केडिंग इफेक्ट। तो बिल्कुल जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स होते थे ना, एक गुड्स पे ही बहुत सारे टैक्स लगते जा रहे हैं, ये इफेक्ट जो है, ये जो चीज़ें बिल्कुल जा चुकी है। अब हर गुड्स पे केवल एक सिंगल टैक्स लगता है, दैट इज ओनली जीएसटी। क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जीएसटी के टाइप्स देख लो। तो टोटल जो जीएसटी है बेटा आपके 3 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इनके बारे में और देख लो। तो ये दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो किस पर चार्ज होते हैं? जब आपने सप्लाई करी है गुड्स या सर्विसेज की विद इन द स्टेट, दैट इज इंट्रा स्टेट। यदि आपके एक ही राज्य मतलब स्टेट, यदि एक ही स्टेट के बीच में सप्लाई होती है तो आपका क्या लगता है, जीएसटी। सी और एस दोनों जीएसटी। जैसे कि मैम फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ कि आप एमपी के अंदर यदि आप भोपाल से इंदौर कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, भोपाल से यदि आप इंदौर कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? ये दोनों लगेंगे। ये दोनों क्यों लगेंगे? क्योंकि ये भोपाल और इंदौर दोनों एमपी के अंदर ही आता है ना। तो मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर यदि, और ऐसे कितनी कोई भी स्टेट्स ले लो, यदि एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और इस पर आपका सेंट्रल भी जीएसटी चार्ज करती है और स्टेट भी चार्ज करती है। अब जैसे मान लो जो भी गुड्स का सप्लाई हुआ, मान लो उस पर जीएसटी लगना है कितना, 18%। तो 18 में से 9% जो है बेटा वो सेंट्रल रखेगी, 9% जो है वो स्टेट रखेगी। समझ आ गया? ठीक है? तो यदि जिस गुड्स की सप्लाई करी उस पर जीएसटी 18% लगना है तो 9% सेंट्रल रखती है और बचा हुआ 9% स्टेट। तो दोनों बराबर बराबर। अब यदि मैं बोलूँ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये कब लगता है आपका, जब आपने सप्लाई करी है गुड्स या सर्विसेज की बाहर, आउटसाइड द स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट में। तो जैसे कि सपोज ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है भैया, एमपी से हमने सप्लाई करी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो ये दो अलग अलग राज्य है, दो अलग अलग स्टेट हैं। जब इन अलग अलग स्टेट में सप्लाई होती है तो हम उसमें आईजीएसटी चार्ज करते हैं। अब यदि मान लो उसमें जो सप्लाई जिस गुड्स की हुई है, यदि उस पर भी 18% लगना है, तो ये 18% कौन कलेक्ट करेगा? पहले तो पूरा सेंट्रल कलेक्ट कर लेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट कर लेगी, और फिर बाद में थोड़ा सा जो है वो जा करके स्टेट को भी दे देगी। लेकिन इनिशियली तो पहले सेंट्रल ही करेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो जैसे ही 18% लगा 9% तुरंत सेंट्रल ने रख लिया, तुरंत 9% स्टेट ने रख लिया। पर जब इंटीग्रेटेड होता है, अलग अलग स्टेट में सप्लाई होती हैं, तो पूरा जो है 18% यदि है तो वो पूरा सेंट्रल कलेक्ट करेगी, बाद में जाकर के वो फिर स्टेट को भी कुछ पोर्शन जो है वो दे देगी जीएसटी का। क्लियर हुआ? तो ये 3 टाइप्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर हुआ? ये दोनों कब लगती हैं? जब सेम स्टेट में सप्लाई हो, और ये कब लगता है? जब दो अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई होती है।
की है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, तो देखो परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे जीएसटी ऑन परचेजेस एंड इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। तो जब आप कोई चीज खरीदते हो और जब आप उस पर जीएसटी देते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। तो जो आपने जीएसटी पे करा उसको कहा जाता है इनपुट जीएसटी, सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। अब आपने जो खरीदा, अब आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक रिटेलर हो, आपकी एक दुकान है, सपोज आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी एक शॉप है। अब आप उसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदते हो और अपने कस्टमर को बेचते हो। तो अब आपने अपना जो होलसेलर है या जो भी आपका, जिससे भी आप खरीदते हो, आपने वहां से इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदे, आपने जीएसटी दिया होगा, तो आपने खरीदते टाइम जो जीएसटी दिया वो इनपुट जीएसटी हो गया। लेकिन अब आपने दे दिया, अब आप ये जो अपने मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदे हैं, अब ये आपने अपने लिए तो खरीदे नहीं है, कस्टमर को बेचोगे। तो जब आप कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर से फिर आप जीएसटी कलेक्ट कर लोगे, है ना। तो आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक के सामान अपने होलसेलर से खरीदे थे। यहाँ पे समझो कि आप हो एक रिटेलर, आप एक रिटेलर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आपने पहले होलसेलर से सामान खरीदा और आपने क्या किया, जीएसटी पे किया। तो आपने जीएसटी पे करा तो बेटा ये क्या कहलाएगा, इनपुट जीएसटी कहलाएगा। अब आप एक रिटेलर हो, अब आप किसको, कस्टमर को सेल करोगे, तो उस टाइम जब उसको बेचोगे तो आप जीएसटी को कलेक्ट करोगे, और जीएसटी को कलेक्ट करना क्या कहलाता है आपका, आउटपुट जीएसटी। समझ आया, राइट। तो अगेन ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए जो जीएसटी हमने पे करा ये हमारे लिए एक एसेट की तरह है। अब एसेट की तरह क्यों है, क्योंकि देखिए जो आपने जीएसटी पे करा, मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए पे करा तो कल को कलेक्ट भी तो हो जाएगा ना। तो जो चीजें आपने आज पे करी कल को आप कलेक्ट कर लोगे, तो ये आपके लिए एसेट ही तो है, एक खर्चा नहीं। आप ये नहीं बोलोगे कि यार 100 रुपए जो है वो हमारी तरफ से एक एक्सपेंस हो गया, एक खर्चा हो गया, ना बाबा ना, खर्चा है ही नहीं है। खर्चा क्यों नहीं, खर्चा जब होता जब सिर्फ वो आप पे ही करके रह जाते, आपसे कलेक्ट नहीं हो पाता। आपने सिर्फ पे कर दिया और कलेक्ट नहीं करा तो खर्चा है। लेकिन अगर आपने, एक रिटेलर ने, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हमारे जेठा भाई हैं, यदि इन्होंने अपने होलसेलर से जब इलेक्ट्रॉनिक का सामान लिया और यदि उस पर 100 रुपए जीएसटी पे कर दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कल को ये अपने कस्टमर, सपोज बबीता जी, अपनी कस्टमर जो बबीता जी हैं, जब उनको कल को ये बेचेंगे अपने गुड्स एंड सर्विस, अपनी गुड्स या अपने इलेक्ट्रॉनिक के सामान, तो ये बबीता जी से भी क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे 100 रुपए। तो बस हो गया ना एसेट की, यदि पे करके आप कलेक्ट कर रहे हो जीएसटी तो ये आपके लिए एक एसेट है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो जीएसटी जो पे कर रहे हैं इसको हम सेट ऑफ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। पे करके यदि कलेक्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं जीएसटी का सेट ऑफ, कि जो जीएसटी है वो सेट ऑफ हो जाता है। क्लियर, राइट। तो वही लिखा है, जीएसटी जो चार्ज किया है, जो कलेक्ट करा आपने, है ना, जो सेलर है उसने अपने कस्टमर से यदि चार्ज करा है तो वो उसको क्या बोलता है, आउटपुट जीएसटी, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, क्योंकि अब ये जो जेठा जी हैं ये क्या करेंगे फिर, गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक आप कह सकते हो बिजनेसमैन है, तो ये भी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे, इनका भी एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये जाकर के उस जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी को पे करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, एक गवर्नमेंट के बिहाफ में जीएसटी कलेक्ट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। क्लियर हुआ। नाउ जीएसटी पेड या इनपुट जीएसटी, जो जीएसटी आपने पे करा या जिसको आप इनपुट जीएसटी बोलते हैं, इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं। कैसे, किसी अपने कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट करके। तो इसको हम प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं, प्रिस्क्राइब इन अमाउंट डिस्कस लेटर, ठीक है। नाउ बैलेंस अमाउंट आफ्टर सेट ऑफ, अब सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट रहेगा, इधर रिसीवेबल और पेबल, तो या तो आपको और रिसीव करना पड़ेगा या और पे करना है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, बैलेंस ऑफ इनपुट आफ्टर सेट ऑफ, और या फिर बैलेंस ऑफ आउटपुट। मतलब जीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद भी या तो आपका जरूरी नहीं है कि जितना हुआ उतना ही सेट ऑफ हुआ हो, मतलब जरूरी नहीं है कि यदि 100 पे करा था तो 100 ही कलेक्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि 100 पे करा था और 120 कलेक्ट हुआ होगा, तो ये एक्स्ट्रा रिसीवेबल हो गया, ज़्यादा रिसीव हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि 100 रिसीव किया और 80 मिला हो, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा पे कर दिया आपने पे ज़्यादा करा, कलेक्ट कम हुआ पे ज़्यादा करा, और यहाँ पे कलेक्ट कम हुआ और रिसीव ज़्यादा हो गया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। दस, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट या एक्सपेंस, तो जो जीएसटी पे करा ये कोई खर्चा नहीं है बेटा, है ना, परचेजर के लिए। एंड जीएसटी कलेक्टेड कोई इनकम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो जीएसटी पे होता है वो कोई खर्चा नहीं है, और यहाँ जो जीएसटी हम पे करते हैं यहाँ जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं ये कोई इनकम नहीं है,
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ फिर। नाउ जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो एक वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है? क्योंकि इनपुट जीएसटी है जो जीएसटी पे करा है वो बेटा सेट ऑफ हो जाता है आउटपुट जीएसटी के थ्रू। मतलब आपने जो पे करा उसको आप बराबर कर लेते हो, सेट ऑफ कर लेते हो किसी दूसरे से कलेक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 50 रुपए दिए और यहाँ से किसी से 50 ले लिए, बात बराबर हो गई कि मैंने एक को 50 दे के किसी और से 50 ले लिए, तो बात बराबर, यही होता है सेट ऑफ। ठीक है, दस इन इफेक्ट जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। एज अ रिजल्ट जीएसटी इज चार्ज या लाइट ऑन वैल्यू एडेड ईच टाइम गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड बाय द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के रिटेलर है अपने, इन्होंने होलसेलर से मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की टीवी है जो भी है, भाई इन्होंने 40,000 की खरीदी थी, पर क्या ये कस्टमर को 40 में ही बेचेंगे? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अपने कस्टमर को भाई 50,000 में बेचेंगे। तो इन्होंने 40,000 के हिसाब से 10% यदि जीएसटी दिया होगा तो इन्होंने 4,000 दिया है, लेकिन ये कस्टमर से 50,000 के हिसाब से 10% जीएसटी लेंगे, तो मतलब ये कितना लेंगे? 5,000 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या डिफरेंस कि कलेक्ट जो हो रहा है, सॉरी इन्होंने जो पे करा वो 4,000 करा, कलेक्ट कर रहे हैं 5,000। तो क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे यहाँ पे आपकी 10,000 वैल्यू ऐड हो गई, आपकी वो टीवी जो रिटेलर ने होलसेलर से 40,000 में खरीदी थी, वो जो रिटेलर है अब उसमें 10,000 और ऐड करके 50,000 में बेच रहा है, तो वैल्यू ऐड हो गई ना, वो टीवी की वैल्यू 10,000 और बढ़ गई। तो जब 10,000 बढ़ गई तो जीएसटी का आपका अमाउंट भी बढ़ गया। तो जीएसटी का अमाउंट पहले 4,000 था, अब 5,000 हो गया। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे जैसे आपकी गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जीएसटी भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? राइट। और टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड होता है वही जीएसटी में क्या करता है? टैक्स को पे करता है। क्लियर हुआ बेटा? अब आप एक चीज और आती है इसमें जो हर चैप्टर में मिलेगी, जीएसटी सेट ऑफ की। तो बेटा जीएसटी सेट ऑफ की कहानी और सुनकर जाओ। जीएसटी सेट ऑफ होता क्या है? देखो, जीएसटी सेट ऑफ मतलब होता है कि जो आपका आईजीएसटी है उसका यदि अमाउंट आपको सेट ऑफ करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो खुद आप इनपुट आईजीएसटी से करोगे, स्टिल यदि बचेगा तो फिर सेंट्रल जीएसटी से करोगे, फिर यदि बचेगा तो स्टेट जीएसटी से सेट ऑफ करोगे। ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है ना उसको सेट ऑफ करने की बात हो रही है, तो इस तरीके से करेंगे। और यदि मैं यहाँ पे बोलूँ आपका सीजीएसटी है तो बेटा सीजीएसटी पहले खुद अपने आप से ही होगा, मतलब सीजीएसटी को पहले हम सीजीएसटी से ही करेंगे और फिर भी यदि कुछ बचेगा तो फिर आईजीएसटी से करेंगे। स्टेट से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्टेट से नहीं करेंगे, स्टेट को नहीं इंक्लूड करना है। तो भी ऐसा याद रखो कि सेंट्रल जीएसटी को स्टेट से नहीं कर सकते और स्टेट को भी सेंट्रल से नहीं कर सकते। तो देखो सेंट्रल को फिर कैसे करेंगे, सॉरी स्टेट को कैसे करेंगे? देखो स्टेट जीएसटी खुद पहले खुद से ही होगा, ठीक है, तो स्टेट जीएसटी खुद पहले स्टेट से ही होगा, स्टिल यदि बचेगा तो आईजीएसटी से हो जाएगा, पर सीजीएसटी से नहीं होगा। राइट, समझ में आया? तो आईजीएसटी पहले खुद से, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से सेट ऑफ होता है। सीजीएसटी पहले खुद से ही होता है और फिर बचेगा यदि तो आईजीएसटी से होगा, पर स्टेट से कभी नहीं होगा। सेंट्रल और स्टेट की कभी नहीं होती सेट ऑफिंग। ठीक है, और यदि सेंट्रल की बात करें तो खुद सेंट्रल, सॉरी स्टेट की बात करें तो खुद पहले स्टेट जीएसटी से ही होगा, देन आईजीएसटी, और सेंट्रल से तो होगा ही नहीं। ये ऐसे जीएसटी का सेट ऑफ होता है। राइट, सेट ऑफ मतलब जो हमने पे कर दिया ना, जो इनपुट जीएसटी उसको हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर रहे हैं। तो पहले जो आपका इनपुट आईजीएसटी है वो आउटपुट आईजीएसटी से होगा। ये सब आपके इनपुट है ना, ये भी इनपुट है, ये भी आपके दोनों इनपुट ही हैं। तो ये जो इनपुट आपके जीएसटी हैं काय कैसे होंगे? पहले इनपुट आईजीएसटी, पहले आउटपुट आईजीएसटी से, फिर आउटपुट सीजीएसटी से, फिर आउटपुट एसजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी पहले आपका होगा, आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट आईजीएसटी, देन इनपुट एसजीएसटी होगा आपका कैसे? आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। क्लियर हुआ? तो ये सेट ऑफ की कहानी बेटा इस ना सिर्फ इस चैप्टर में, आगे की और भी चैप्टर्स में रहती है। तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इनपुट जीएसटी को कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? राइट, तो बेटा यही था आपका जीएसटी का चैप्टर। हालांकि इसको डिटेल में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये इसका एक क्विक रिविजन था जो हमने कर लिया। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बेटा लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही मेरे साथ आपको बने रहना है डेली चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड
प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो जाके सर्च करिए, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी बेटा कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यदि आप ई बुक्स, ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो उसका लिंक दिया है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप यूज करते हैं तो यहाँ पर आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।